Hello and welcome to English with Sana. And today we are going to study about a poem that is On Killing a Tree by Jeev Patel. तो इस पोएम में पोएट ने ये बताया है कि ट्री जो है हमारी तरह लिविंग होते हैं, उन्हें भी हमारी तरह हर्ट होने पर या किसी के द्वारा स्ट्राइक करने पर हमें पेन होता है, वैसे ही ट्री को भी पेन होता है। तो हमें बिल्कुल भी ट्रीज को काटना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रीज हमारे लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। एंड ये भी बताया गया है कि कैसे ट्री जो है वो बहुत सालों से सनलाइट वाटर सबको एब्जॉर्ब करके कंज्यूम करते हुए बड़ा हुआ है, तो उसे इतना आसान नहीं है मारना। वही बताया गया है इस पोएम में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसे मारने की कोशिश करते हैं पर उतनी जल्दी मर नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो पोएट इन लाइंस में ये बोल रहे हैं कि किसी भी ट्री को पूरी तरीके से मारने में बहुत समय लगता है। सिर्फ एक सिंपल एक स्ट्राइक से, मतलब सिंपल जैब मतलब एक प्रहार से, एक बार अगर आप उस पे ब्लो करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसी से सिर्फ वो नहीं मर जाएगा, क्योंकि वो जो ट्री है वो अर्थ को कंज्यूम करके, अर्थ मीन्स यहाँ पे सॉइल जो मिट्टी होती है उसको रेफर किया गया है। तो जो ट्री होती है वो बहुत सालों से, उसे बहुत साल लगते हैं ग्रो करने में। तो वो कैसे ग्रो करती है? सनलाइट, एयर, वाटर जो एब्जॉर्ब करती है मिट्टी से, और वो फिर बढ़ते रहती है। एक छोटे से प्लांट से वो ट्री बन जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि वो इतने सालों से जो है मिट्टी को कंज्यूम करके, उसके क्रस्ट को, जो सरफेस होता है, क्रस्ट मीन्स जो हार्ड सरफेस होता है, उस पे वो कंज्यूम करके, उसे फीड करके वो इतनी बड़ी हुई है, छोटे से बड़ी हुई है। तो वो इतने जल्दी नहीं मर जाएगी क्योंकि उसने इतना सारा सनलाइट, एयर, वाटर कंज्यूम किया है, और वो बहुत स्ट्रेंथ आ गई है उसमें, वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो इतने एक ही जो है जैब ऑफ नाइफ से वो मर नहीं सकती, या जैब ऑफ कुल्हाड़ी से, या कुल्हाड़ी से स्ट्राइक करने से वो मर नहीं सकती। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। एंड लेप्रस हाइड हियर मीन्स दैट जो लेप्रेसी पेशेंट्स होते हैं, जो कोढ़ के पेशेंट्स होते हैं, वो थोड़े से उनमें पैची स्किन होती है, वो बहुत ही डिस्कलर्ड होता है उनका स्किन। सो इसी से कंपेयर किया गया है कि इस पेड़ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस हैं, और इस पेड़ में भी यहाँ पे पैचेस हैं। सो ये जो पेड़ के जो लेप्रस हाइड है, मतलब जो हाइड मतलब छाल, जो लेप्रस हाइड है उसमें से जो है लीव जो है वो स्प्राउट कर रहे हैं। स्प्राउट मीन्स ग्रो कर रहे हैं। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from the close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. अब इन लाइंस का मतलब है कि सिर्फ एक हैक एंड चॉप से, हैक मतलब प्रहार करना, मीन्स मारना, सिर्फ एक हैक से, चॉप से वो मर नहीं जाएगा, बट दिस अलोन वोंट डू इट। इट मतलब उसे मारने का काम जो है सिर्फ हैक एंड चॉप से नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। और जब हम उसे मारेंगे तो बिकॉज वो एक लिविंग है, लिविंग थिंग है ट्री, तो उसे पेन भी होगा, पर पेन से भी वो नहीं मरेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे बोला गया है कि जैसे एक जो इंसान है, अगर उसे हर्ट होता है तो वो ब्लीड करता है, ब्लड निकलता है, वैसे ही जब आप देखेंगे कभी अगर पेड़ को आप स्ट्राइक करते हैं, हर्ट करते हैं, तो उसमें से एक सैप रिलीज होता है, एक लिक्विड होता है प्लांट का। तो उसी से इसे कंपेयर किया गया है। तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो जो सैप निकलेगा वो तो धीरे धीरे हील हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के पास से ही फिर से कर्ल ग्रीन ट्विग्स, ट्विग्स मतलब यहाँ पे ब्रांचेस है। सो जो ब्रांचेस निकलने लगेंगी, मिनिएचर बोज मतलब छोटे छोटे जो ब्रांचेस है, बोज मतलब ब्रांचेस। तो जो ब्रांचेस है वो निकलने लगेंगी, और अगर हमने चेक नहीं किया तो वो फिर से ट्री बन जाएंगे, मतलब फिर से वो बढ़ने लगेंगी और अपने पहले वाले मतलब फॉर्मर साइज पे वो आ जाएंगे। तो इन लाइंस में यही बोला गया है कि अगर हम एक स्ट्राइक देते हैं, ऊपर से अगर कट कर देते हैं, तो ट्री मरने नहीं वाली है, क्योंकि अगर हमने उसे ध्यान नहीं दिया तो वो फिर से
फिर से बढ़ने लगेगी और एक ट्री बन जाएगी। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source, white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. अब इसमें भी पोएट यही बोल रहे हैं कि जो प्लांट जो होता है वो रूट से सपोर्टेड होता है, अगर रूट नहीं होगा तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो रूट्स होते हैं उसे पुल आउट करना पड़ेगा, जो कि एंकरिंग अर्थ में है। मतलब जो अर्थ जो है एंकर का काम कर रही है, एंकर जो है शिप को जो है सपोर्ट देता है एक ही जगह पर खड़े रहने के लिए, वैसे ही जो रूट्स होते हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं कि वो स्टिक रहें एक ही जगह पे और वो मजबूती से खड़े रहें। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे एक ट्री जो है इतनी सारी इसकी रूट्स हैं, वो उसमें कैसे एक स्टिक करके वो स्ट्रांगली फिक्स्ड है। और अगर हम इसे पूरी तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया, अगर हम यहाँ से पूरी तरह से उस रूट को पुल आउट कर लेते हैं, वो तभी मर पाएगा। तो वही बोला गया, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। स्नैप आउट का मतलब होता है यहाँ पे कि उसे कट कर देना। सो उसे रोप से टाई करके बहुत मजबूती के साथ उसके रूट को निकालना पड़ेगा, तभी वो मरेगा। एंड पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। तो यही वो बोल रहा है कि अर्थ के अंदर से जो वो केव की तरह है, जहां पे वो इतने दिनों से जो रूट रह रहा था उसे पूरी तरह से उखाड़ना पड़ेगा जमीन से, एंड उसके स्ट्रेंथ को एक्सपोज करना पड़ेगा। मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है उसका रूट, जो उसको सपोर्ट दिए हुए है। तो अगर हम उसके रूट को ही निकाल देंगे तो उसकी जो मजबूती है, उसका स्ट्रेंथ है, वो खत्म हो जाएगा। एंड द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो सोर्स जो है वो रूट को बोल रहा है कि रूट जो है वाइट बोला गया है क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिल रही है और वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है अर्थ के नीचे, तो वो वाइट कलर का हो गया है। एंड वो वेट है, मतलब उसने बहुत सारे पानी, वाटर, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया हुआ है। द मोस्ट सेंसिटिव, और मोस्ट सेंसिटिव इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर उसे हम नुकसान पहुंचाते हैं तो जो ट्री है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो इन लाइंस में यही बोला गया है कि जो रूट है जो इतने सालों से अर्थ के नीचे छुपा हुआ है, हिडन है, अगर हम उसे पुल आउट कर लेते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, तभी ट्री का पूरी तरह से खात्मा हो पाएगा, पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and it is done. तो वही बोल रहा है कि जैसे ही हम उसके रूट को निकाल लेते हैं, फिर वो जो है सूर्य की रोशनी में, सन की रोशनी में वो जलेगा। स्कॉचिंग मीन्स बर्न होना, एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, फिर वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगेगा, हार्डन होने लगेगा। ट्विस्टिंग मतलब मुड़ जाना, वो ट्विस्ट होने लगेगा। विदरिंग मीन्स फेड हो जाना, नष्ट हो जाना। तो जब हम रूट को निकाल देंगे, फिर वो सन में एक्सपोज हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे करके ब्राउन होता जाएगा और सूख जाएगा, और तभी उसके बाद ट्री जो है वो पूरी तरह से मर पाएगा। तो यहाँ पे एंड होता है पोएम, और पोएट ने इस पोएम के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की है कि ट्रीज जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं, उन्हें भी पेन होता है, उन्हें भी हमारी तरह हर्ट होता है, और हमें ट्रीज को मारना नहीं चाहिए और ट्रीज को प्रिजर्व करना चाहिए। सो लेट्स वंस अगेन डील विद द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। जैब मतलब होता है हिटिंग शार्पली एंड क्विकली। लेप्रस हाइड मतलब मैंने बता दिया था, डिस्कलर्ड जो बार्क होता है, छाल होती है, लाइक स्किन ऑफ लेप्रेसी पेशेंट्स। बोज मीन्स ब्रांचेस। ट्विग्स मतलब ब्रांचेस जो बिना लीव्स के होती हैं। हैक मतलब किसी को रिपीटेडली हिट करना, कट करना। स्कॉचिंग मीन्स बर्निंग। विदरिंग मतलब डैमेजिंग। स्नैप आउट मतलब क्विकली उसे तोड़ना, बार बार प्रहार करके, बार बार स्ट्राइक करके उसे मारना। सो ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं। सो आप लोग बिल्कुल इन वर्ड मीनिंग्स को देखिएगा, और आप अगर
एक वोकेबलरी बिल्डअप करना चाहते हैं अपनी अभी से, तो आप इन जो भी वर्ड मीनिंग्स मैं हर लेसन में बताती हूँ, आप उन्हें एक कॉपी में लिखिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा और उसे रोज स्टडी कीजिएगा 5 वर्ड्स, देन आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। So thank you for today's lesson and happy learning. And if you like the video, then share it to others also and subscribe to the channel. Thank you very much.